अभी तक हमने मॉडल ओवरले तो यूज़ कर लिया है कंपोनेंट में, हमने विजिबल और हाइड भी कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टास्क थे हम उसे भी डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें उसे डिलीट करना है तो हमें एक फंक्शन बनाना होगा जिसका हम नाम दे देते हैं रिमूव हैंडलर। हमारा एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग यहाँ कॉन्स्ट नाम से, जो हमारा होगा रिमूव टास्क हैंडलर। ओके, यहाँ पे भी हमें जैसे हमने प्रॉप पास किया था वैसे हमें यहाँ पर हमें गोल आईडी या टास्क आईडी नाम का जो भी आपको लगे वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। ये हमारा एरो फंक्शन जनरेट हो गया है। चलिए अब इसमें हमें क्या करवाना है, जो हमने टास्क लिया था, जो हमारा करंट टास्क है, उस करंट टास्क को मुझे डिलीट करना है। चलिए हम उस करंट टास्क को डिलीट करना शुरू करेंगे। अब उसे हम डिलीट कैसे करेंगे, हम जब उसे डिलीट करेंगे हम एक फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करवाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिटर्न फंक्शन यूज़ कर लिया है। इस रिटर्न फंक्शन में मैं एक फ़िल्टर नाम का फंक्शन यूज़ करूँगी, जो कि मुझे जो भी मेरी करंट टास्क होगी उससे मुझे वो आईडी की हेल्प से या यूनिक आईडी की हेल्प से मुझे वैल्यू रिमूव करके देगा। ये मेरा टास्क है जिसमें मेरे आईडीज़ रिटर्न होकर आएंगे। टास्क डॉट आई डी जो कि नॉट इक्वल्स टू होगा तो डिलीट नहीं होगा, और जो आईडी इक्वल होगा वो डिलीट हो जाएगा। चलिए सेमीकोलन लगाना है, हमें नहीं भूलना है, नहीं तो ये हमें एरर देगा। ये हमारा रिमूव टास्क हैंडलर नाम का फंक्शन रेडी हो गया। अब इसे हम कॉल कब करेंगे, क्योंकि हम इसे कहाँ कॉल करेंगे, टास्क आइटम पे। टास्क आइटम के कंपोनेंट पे हमें इसे करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो हमारे पास आ जाएगा, पर डेटा आने के बाद उस डेटा को हमें डिलीट करना है। तो अब हम चलते हैं टास्क आइटम नाम के हमारे कंपोनेंट में। अब इस कंपोनेंट में हम कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास बटन तो है नहीं, अब हमारे अगर बटन नहीं है तो हम क्लिक कैसे, टचेबल, ये हमारे पास टचेबल इवेंट है। अब टचेबल भी अलग अलग तरह से होते हैं। एक टचेबल हाईलाइट होगा, जैसे ही हम किसी व्यू को बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमें हाईलाइट होके दिखेगा। ये हाईलाइट बेस होगा, इस तरह नेटिव फीडबैक होगा, विदाउट फीडबैक होगा। इस तरह हमारे पास काफ़ी टचेबल इवेंट्स के नाम है या टाइप्स बोल सकते हैं हम। अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर टचेबल ओबेसिटी। टचेबल ओबेसिटी हम यूज़ कर रहे हैं जब भी मैं किसी भी बटन या व्यू को क्लिक करूँगी तो वहाँ पर वो टचेबल जो प्रॉपर्टी होगी वो इनेबल हो जाएगी, और वो थोड़ा सा उसके जो टाइप है, अलग अलग टाइप है, तो वो अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स देते हैं, वो इफ़ेक्ट वो यहाँ पर हमें दिखा देगा। अब ये हमारा टास्क आइटम है, प्रॉप है, हम रिटर्न में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग टचेबल ओबेसिटी को यूज़ करते हैं। टचेबल ओबेसिटी की भी टचेबल ओबेसिटी भी ऑन प्रेस नाम का फंक्शन को यूज़ करता है, क्योंकि उसे भी क्लिक इवेंट चाहिए। यहाँ पर हम एज यूजुअल प्रॉप्स की हेल्प से पास कर देंगे वैल्यू। ये ऑन डिलीट की जगह आप ऑन रिमूव भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आपको क्या लिखना है। बाइंड हम लोग देख चुके हैं कि बाइंड हमें एक नया फंक्शन रिटर्न करता है और उस फंक्शन की वैल्यू को सेव करके हमें बाइंड करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने दे दिया है कि जो भी मेरा प्रॉप्स का आईडी होगा वो यहाँ पर पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे अगर क्लोज कर देती हूँ सेल्फ टैग में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे पूरे व्यू के लिए है। तो मैं क्या करूँगी, नीचे आके इसको क्लोज कर दूँगी। ये मेरा हो गया टचेबल ओबेसिटी को यूज़ करना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जिस भी तरह का टचेबल फीचर यूज़ करना है आप उस तरह का यहाँ पर इंपोर्ट करें कंपोनेंट को, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब टचेबल ओबेसिटी हमारी टास्क आइटम में है,
तो हम ऑन डिलीट नाम का जो वैल्यू या फंक्शन है वो भी हम कहाँ पर कॉल करेंगे, हमारे टास्क आइटम में ही, क्योंकि हमें डिलीट तो वहीं से करना है जो भी हमारा व्यू डिलीट करना है। चलिए टास्क आइटम आ गए हम। टाइटल हमारे पास पहले से था, अभी हमें यहाँ पर आईडी पास करनी पड़ेगी। आईडी हमें किससे मिल जाएगी, हमारे आइटम डेटा से मिल जाएगी, क्योंकि आइटम डेटा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट देता है। यह हमें आइटम, उसकी आइटम प्रॉपर्टीज से आइटम आईडी हमें फेच करके दे देगा। इसके बाद हम कॉल करेंगे हमारा ऑन डिलीट नाम का फंक्शन। चलिए इस फंक्शन में क्या क्या होने वाला है, ये गलत हो गया है, इससे हमें यहीं पर करना होगा ना, ओपन यहीं करा है तो क्लोज भी हम यहीं पर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारा जो मेथड था रिमूव टास्क हैंडलर, बस हम उसे यहाँ पर कॉल कर देंगे। ये हो गया हमारा रिमूव करने का काम। ये हमारा टास्क आइटम है। इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए कोड को हम ये सब चीज़ें करते हैं। अब यहाँ क्या क्या हो रहा है, ये ओपन था तो मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। और आइटम डेटा के बाद यहाँ पे ये भी ओपन था, इसे भी मुझे क्लोज करना होगा। ये मेरा क्लोज है ऑलरेडी। देखते हैं हमारा व्यू को क्या प्रॉब्लम है। हमारा फ्लैट लिस्ट क्लोज नहीं था, ये हमारे व्यू को दिक्कत थी। चलिए हमने ये भी क्लोज कर दिया है। अब ये हमारा हो गया है कि हम जब क्लिक करेंगे तो उस क्लिक पर हमारा ये जो भी टास्क होगा वो डिलीट हो जाएगा। किसकी हेल्प से होगा, जब वो टास्क आईडी, हमारा पास जो टास्क आईडी है और जो हमने रिमूव हैंडलर में टास्क आईडी को पास किया है, अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, अगर वो इक्वल नहीं होंगे आईडी तो वो डिलीट नहीं होगा। ये आ गया हमारा ऐड न्यू टास्क। अब देखिए ये हमारा सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे मैं अपना टास्क लिख देती हूँ, रन जावास्क्रिप्ट, इसको मैं ऐड कर सकती हूँ, ये मेरा ऐड हो गया। अगेन मेरा न्यू टास्क है, मुझे यहाँ से कैंसिल करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं और टास्क ऐड करती हूँ, लर्न रिएक्ट नेटिव, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मेरा जो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं यहाँ लॉन्ग प्रेस करूँगी और वो मेरा डिलीट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, यहाँ डिलीट करूँगी, ये मेरा डिलीट हो जाएगा।